संस्कृताय मित्रों, तो आज मेरा ये दूसरा हम मॉडल पेपर लेके आए हैं यूपी टेट के लिए संस्कृत का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इसके पहले वाला मॉडल पेपर या जितने भी क्लासेस अगर नहीं देखी हो तो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। छोटी छोटी क्लासेस हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, जो कि बहुत ही हेल्पफुल, आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा। सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण में कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। अब अपठित गद्यांश में प्रश्नों 2 से 6 के उत्तर दीजिए। स त्वं निवर्तस्य विहाय लज्जाम गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तदृश शस्त्र भृता छिरोति। उपयुक्त यह श्लोक किस महाभाष्य से उद्धृत है? तो रघुवंशम से उद्धृत है। इस श्लोक में किसका संवाद है? सिंह और दिलीप का संवाद है। जब गए थे सिंह गुफा में घुस गया था, दिलीप महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा कर रहे थे, उस टाइम का है ये। तो उनकी परीक्षा ली जा रही थी दिलीप की, तो वहाँ का ये संवाद है। गुरु और भगवान दर्शित शिष्य भक्ति, इसमें भगवान पद से किसका बोध हो रहा है? राजा दिलीप का बोध हो रहा है। जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती, वह शस्त्रधारियों के किस वस्तु को छीड़ नहीं करती है? यश को नहीं करती है। निवर्त से पद में लकार एवं वचन है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। और देखिए उसमें ये भी यहाँ बिंदी भी दीजिए, संहिता हो जाएगा, लेकिन वो नहीं रहेगा, ये सहेता, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रत्यय है? विपरीत प्रत्यय है। से प्लस अनम का संधि रूप होगा शयनम होगा। झल प्रत्याहार के बाद झस वर्णों के आने पर क्या आदेश होता है? जस होता है। त्रिभुवनम में समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। अष्टाध्यायी में समास है द्विगु समास है। निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातु नहीं है, गम नहीं है, जी है, रुध है, ब्रू है, गम नहीं है। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति होनी चाहिए, तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। राम वेद पठति कर्तवाच्य में कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो राम का कर्मवाच्य होगा तो रामेण हो जाएगा। तृतीया में रामेण। वेद प्रथमा में हो जाएगा पठ्यते। प्रणम में धातु एवं प्रत्यय है, तो प्रणम में प्रधातु नम उपसर्ग नम धातु लेप प्रत्यय है। कैसे पहचानेंगे? लास्ट में या रहे और आगे उपसर्ग रहे तो लेप प्रत्यय होगा, तो यहाँ लेप प्रत्यय हो गया। माता किस वचन विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं होता है? लेट का नहीं होता है। इसका वेदों में होता है प्रयोग लेट लकार का, बाकी लुट लुंग लंग का प्रयोग होता है। जानी में लकार पुरुष एवं वचन बताइए। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद है, सर्वत्र है। पौंड्र किसके संघ का नाम है? भीम के संघ का नाम है। पौंड्र भीम के संघ का नाम है। पद लालित्य में किस कवि के लिए कहा गया? दंडी के लिए। दंडी ने पद लालित्य माघे संति त्रयोदश ऐसे है, तो दंडी ने पद लालित्य के लिए दंडी को कहा गया। 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रयुतम कहते हैं। निम्नलिखित में किस अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होती हैं? क्रीड़ा, शयन, जागरण सभी होती हैं। प्राचीन काल में प्रधान शिक्षा ग्रंथों में किसकी गिनती नहीं हुई है? कौटिल्य शिक्षा की नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान का अंग है? वाक्याध्याहार है। छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास खंड शिक्षण किस स्तर पर होना चाहिए? उच्च स्तर पर होना चाहिए। गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? लययुक्त सस्वर वाचन का नहीं है, बाकी अनुकरण वाचन का है, विचार विश्लेषण आत्मक प्रश्न का है, शब्दार्थ का है। अब फिर यहाँ गद्यांश आ गया है।
अकारण विस्कृत वैर दारुणात् असज्जनातस्य भयं न जायते विषम महाहरेव यस्य दुर्वचः सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। यह श्लोक किस कवि से संबंधित है? तो बाणभट्ट से संबंधित है। विषम महाहरेव यस्य दुर्वचः में महाहैव पद का क्या अर्थ है? महासर्प अर्थ है। प्रयुक्त श्लोक में किसके विषय में कहा गया है? तो दुर्जनों के विषय में कहा गया है। उपयुक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग हुआ है? वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं? असज्जन पुरुष होते हैं। वर्डयोर मिथय सावर्ड्यम वचः से किसकी सवर्णता बताई गई है? री और ली की सवर्णता बताई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, जिसमें री 18 प्रकार के होते हैं, री 12 प्रकार की होती है, दोनों मिला के 30 प्रकार का होता है। री का दीर्घ नहीं होता है और री का दीर्घ ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों होता है, री का सिर्फ ह्रस्व होता है। इचु यशानाम तालु यहाँ हो जाएगा। अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट होगा। संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, सभी जगह होती है। तो उपसर्ग सभी में। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस ईसा होगा। प्रगृह संज्ञक है, उपयुक्त सभी है, यानी एदु द्विवचनम प्रगृहम। ई देखिए, ई है, ए है, उ है, ई ए उ की प्रगृह संज्ञा होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। तिलेसु तैलम वाक्य में तिलेसु पद में उपयुक्त विभक्ति कौन सी है? सप्तमी है। आधारो अधिकरणम सूत्र से होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। सत्य प्रत्यय किस काल का बोधक होता है? वर्तमान काल का होता है। अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन होने पर बनेगा मया गम्यते बनेगा। पठनीयम पद में धातु और प्रत्यय है। पठ प्लस अनियर। पठ उपसर्ग है, अनियर पठ धातु है, अनियर उपसर्ग है। चटका में स्त्री प्रत्यय होगा, टाप होगा। अस्था धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तिष्ठामि होगा। रमायाम रमा प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी एक वचन का है। सत्यर्थे पृथक अर्थायाम स्वर व्यंजन संगीते यह किस अलंकार का लक्षण है? यमक अलंकार का है। 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? एकाधिक शतकम, मतलब एकाधिक, एक अधिक है 100 से, यानी 101। एक अधिक है 100 से, शतम मतलब 100। त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थ, धर्म, अर्थ, काम। द्विरेफ का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। भिन्न अव्यय पद चुनिए, इसमें कदा भिन्न अव्यय है। संस्कृत के गद्य एवं पद्य के शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है। हर बाल्टी पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? व्याख्यान नहीं है, प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यीकरण है। आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू नहीं है। द्वितीय योजना में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य है ठीक से उच्चारण करने की विधा। संस्कृत में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पे होना चाहिए? उच्च स्तर पे होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।